लेमन्स मेक लेमनाडो। मतलब जब लाइफ आपको प्रॉब्लम्स देने लगे तो उन प्रॉब्लम्स को ही अपॉर्चुनिटीज बना लो। और ये वही लोग कर सकते हैं जो मेंटली स्ट्रांग हों, क्योंकि लाइफ में बैड या टफ सिचुएशंस तो आती ही रहेंगी, लेकिन उन सिचुएशंस को पार करके निकलने वाले लोग ही होते हैं एक मेंटली स्ट्रांग पर्सनालिटी। और मेंटली स्ट्रांग होना कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे तो आप डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना एक आदत, एक चॉइस होती है जो आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर सीखते हैं। तो चलिए जानते हैं मेंटली स्ट्रांग लोगों के वो 11 साइंस कौन से हैं, और ये भी पता करते हैं कि क्या ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला साइन कि मेंटली स्ट्रांग लोग राइट क्रिटिसिज्म में बिलीव करते हैं। कमियां तो हर किसी में होती हैं, लेकिन उन कमियों को मानकर उन्हें दूर करना हर कोई नहीं करता। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग ना सिर्फ अपनी कमियों को जानते हैं, बल्कि उन कमियों पर काम करके वो और भी बेहतर होते जाते हैं। ऐसे लोग सही और जेन्युइन एडवाइस देते हैं। जब भी उन्हें उनके किसी करीबी या फ्रेंड्स में कोई कमी या प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो वो एक सही तरीके से सामने वाले को उससे दूर करने में और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई उन्हें रियल क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन देता है, तो वो उनकी बातों को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी कभी भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कमियां हर किसी में होती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों का दूसरा साइन कि उन्हें पता होता है लोगों को कैसे ना बोलना है। कहते हैं लाइफ में खुश रहना है तो आपको ना बोलना आना ही चाहिए, पर ना बोलने का भी एक सही तरीका होता है कि सामने वाला कभी बुरा ना मान जाए। हालांकि मेंटली स्ट्रांग लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होते हैं, लेकिन किसी को ना बोलते टाइम वो इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि लोग उन्हें अकड़ू या इगोइस्टिक ना समझें, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कंफ्यूजिंग ना हो। मतलब ना बोलना है, लेकिन उसको बोलने का एक सही तरीका होना चाहिए, नहीं तो कई बार लोग बुरा मान जाते हैं और हमारे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों का तीसरा साइन, वो किसी को भी अपना फायदा उठाने नहीं देते। जब भी कोई सिर्फ जरूरत पड़ने पे बात करे या मिले, तो ऐसे लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए ही होते हैं, और मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। लोगों के साथ रिलेशनशिप में होना, उनको टाइम देना और जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करना, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोगों को ये पता होता है कि कब कौन उनका फायदा उठा रहा है या फिर उन्हें यूज करने की कोशिश कर रहा है। मेंटली स्ट्रांग लोगों की ये खासियत होती है कि वो समझ जाते हैं कि कब लोग उनके साथ सेल्फिश हो रहे हैं और कब उन्हें यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा होने पर वो उन लोगों के अकॉर्डिंग ही उनसे बिहेव करते हैं। वो अपनी बाउंड्रीज को सेट करके ऐसे लोगों से खुद को दूर रखते हैं, और कभी भी इमोशनल फूल जैसी हरकतें नहीं करते। उनकी पर्सनालिटी में एटीट्यूड तो होता है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानकर ही वो अपनी तारीफ या क्रिटिसिज्म सुनना पसंद करते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों का चौथा साइन कि वो वही कहते हैं जो एक्चुअली वो कहना चाहते हैं। ऐसा कई बार होता है कि लोग कहना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है, क्योंकि उसने अपनी बात को सही से नहीं रखा। और मेंटली स्ट्रांग लोग बोलने से पहले अपने वर्ड्स और तरीके का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर कोई उल्टा मतलब समझेगा तो वो उल्टा जवाब भी दे सकता है, और ऐसे में वो ऐसी किसी भी सिचुएशन से बच जाते हैं जो उन्हें या सामने वाले को कंफ्यूजन में डाले, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स अगर सही तरीके से ना बोले जाएं तो ये बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी कर देते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों का पांचवा गुण कि वो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना जानते हैं। खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना और हर सिचुएशन को समझकर सही एक्शन लेना, ये खूबियां होती हैं मेंटली स्ट्रांग लोगों में, क्योंकि वो जानते हैं कि चेंज हमारी लाइफ का पार्ट है, और कई बार एक ही जगह पर अटके रहने से, खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज ना करने से हमारी लाइफ की ग्रोथ भी रुक जाती है। और ओपन माइंडेड होने की वजह से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को देख कर ही अपना अगला स्टेप लेते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना और सिचुएशन को अडॉप्ट करना उनके अंदर एक कंसिस्टेंट पावर लाती है,
जो उन्हें स्मार्ट और मेंटली स्ट्रांग बनाती जाती है। मेंटली स्ट्रांग लोगों का छठवां गुण कि वो अपनी गलती मानना और सॉरी बोलना जानते हैं। अपनी गलती मानना और सॉरी बोलना बड़ी बात है और अक्सर लोग ये नहीं करते, बल्कि वो तो हमेशा खुद को सही साबित करने में ही लगे रहते हैं। खुद को परफेक्ट मानते हैं कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि गलती सिर्फ सामने वाले की ही होती है, और जब भी कभी वो फंस जाते हैं तो उस गलती का दोष दूसरों पर मढ़ के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जबकि गलती मानना और सॉरी बोलना कमजोर होने की नहीं, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने की निशानी होती है। मेंटली स्ट्रांग लोगों का नेक्स्ट साइन है कि वो ज्यादातर सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, ना कि प्रॉब्लम पे। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उससे परेशान और एंजाइटी फील करने की जगह उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। ये लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं उसकी रीजन क्या हो सकते हैं, और जो हो गया उसे तो कुछ नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम आ ही गई है तो उसको सॉल्व करने पर फोकस करते हैं, और उनका नेचर प्रोग्रेसिव होता है, और प्रॉब्लम में ही फंसे रहने का मतलब एक ही जगह पर अटक जाना। इसलिए वो प्रॉब्लम की जगह उसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, और उनको सॉल्व करके आगे बढ़ते जाना ही लाइफ के लिए जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग लोगों का अगला साइन है कि कभी कभी उन्हें अकेला रहना बहुत पसंद आता है। खुद को इम्प्रूव और अपग्रेड और एनर्जेटिक बनाने के लिए सबसे दूर कुछ टाइम बिताना भी जरूरी है। वैसे सोशल मीडिया के इस टाइम में हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं, और मेंटली स्ट्रांग लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना और सबसे डिस्कनेक्ट होना, एक ब्रेक लेना बेहद जरूरी है। अब अकेले रहने का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम लोनली हो जाओ, बल्कि सॉलिट्यूड एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको आपसे मिलाता है, क्योंकि अकेले रहकर ही आप खुद पर काम कर सकते हैं और खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और मेंटली स्ट्रांग लोग उस टाइम को अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में और अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देने में लगाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों का अगला साइन, उन्हें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों के इमोशंस से कम ही अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर ऐसी आदत लग गई तो हम निगेटिविटी से भी घिर जाते हैं। दिन भर में हम पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, उनमें सब तो पॉजिटिव माइंडसेट के नहीं होते, फिर उनसे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। वो अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट कर लेते हैं, जिससे वो ऐसी फीलिंग से बच जाते हैं। तो थिंक, फील और बिहेव करने की पावरफुल टूल को वो सही से यूज करते हैं, और लोगों की बातों और एक्शन का असर अपने ऊपर कम ही पड़ने देते हैं, और अपने इमोशंस पर अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों का अगला साइन है कि उन्हें उनकी लिमिट्स पता होती हैं। बात बात में लोग दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं, और कई बार तो लिमिट क्रॉस करके। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को लिमिट में रखते हैं। ना ही वो किसी को अपनी लिमिट क्रॉस करने देते हैं, और ना ही वो खुद किसी की लिमिट को क्रॉस करते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों के इमोशंस की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, किसी को चीट करना या उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने जैसे कामों से वो दूर रहते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर आप दूसरों से चाहते हैं वो पहले आपको उन्हें देना पड़ता है, फिर वो चाहे रिस्पेक्ट हो या इमोशनल हेल्प। क्योंकि कुछ लोग अपने आप को दूसरों से अच्छा और पावरफुल दिखाने के लिए उनके ऊपर पर्सनल कमेंट भी करने से पीछे नहीं हटते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों का अगला साइन है कि वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग सही को सही और गलत को गलत बोलने में डरते नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, इस वाले माइंडसेट से वो थोड़ा दूर ही रहते हैं। वैसे भी लोग हमेशा हमसे खुश नहीं रह सकते। आप लाख कोशिश कर लो, पर आप हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम उसमें फिट ही आए। तो पीपल प्लीजर बनके कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, और दूसरों को इम्प्रेस करने के इस वाले तरीके से ये लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की इज्जत दिल से करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो उनकी गलतियां उनको बताते भी हैं, और ऐसी चीजों में उनका साथ नहीं देते, क्योंकि रिलेशन हो या फ्रेंडशिप वो अपनी जगह, और उनकी पर्सनैलिटी और डिग्निटी अपनी जगह।
तो एक बार फिर से सबको सम अप करते हैं। सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग लोग राइट यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करते हैं। दूसरा, उन्हें लोगों को ना कहना आता है, लेकिन एक तरीके से। तीसरा साइन, वो ना तो किसी का फायदा उठाते हैं और ना ही किसी को अपना फायदा उठाने देते हैं। चौथा साइन, मेंटली स्ट्रांग लोग स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं। वो इस तरह से अपनी बात रखते हैं कि कोई भी कंफ्यूज ना हो। फिफ्थ साइन, मेंटली स्ट्रांग लोग सिचुएशन और ज़रूरत के हिसाब से खुद को चेंज करने में बिलीव करते हैं। सिक्स्थ साइन, मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते। वो जानते हैं कि गलती उनसे भी हो सकती है। सेवेंथ साइन, किसी प्रॉब्लम में पड़ने पर वो प्रॉब्लम की सलूशन पर ध्यान देते हैं, ना कि ये कि प्रॉब्लम क्यों है या फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। एट्थ साइन, अकेले रहकर ये लोग खुद को अपग्रेड करते हैं और खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देते हैं। नाइन्थ साइन, मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना अच्छे से जानते हैं। टेंथ साइन, अपनी और दूसरों की लिमिट उन्हें अच्छे से पता होती है, इसलिए ना तो वो किसी की लिमिट को क्रॉस करते हैं और ना ही किसी को अपनी खुद की लिमिट को क्रॉस करने देते हैं। 11 साइन, लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करते। जो गलत है उसे गलत बोलने से वो पीछे नहीं हटते हैं।